आप सभी मित्रों का होली फाउंडेशन की शांति व आनंद पीठ में हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें, हर परिस्थिति में हमें अपनी शांति, अपना प्रेम, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। एक समय की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने सभी बौद्ध भिक्षुकों के साथ एक गांव से जा रहे थे। शाम का समय था, सभी लोग भोजन कर चुके थे। तो एक गांव से जब जा रहे थे तो उस गांव के लोगों को पता चला कि महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुकों के साथ हमारे गांव से जा रहे हैं। तो सभी गांव वाले एकत्रित होकर उनके लिए कुछ मिठाई, कुछ फल लेकर आए और महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनको मिठाई और वो फल उनके देना चाहे कि भंते, ये मिठाई और ये फल आप और आपके शिष्यगण, आपके भिक्षुक ग्रहण करें और हमें भी प्रसाद स्वरूप आप कुछ दें। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज तो हम सभी भोजन करके अभी अभी चले ही हैं, हम दूसरे गांव से भोजन करके आए थे, तो इसलिए आज तो हम आपका भोजन या आपकी मिठाई या आपका फल ग्रहण नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर कभी अगर इस गांव से हमारा जाना हुआ तो हम निश्चित ही आपके मिठाई और ये फल फिर कभी हम आपके ग्रहण करेंगे। ये सब कहकर महात्मा बुद्ध उस गांव से प्रस्थान कर चुके। सभी के मन में शांति और आनंद के साथ वे अपने अगले गांव की तरफ चल दिए थे, अपने अगले पड़ाव की तरफ चल दिए। फिर एक दिन ऐसे ही शाम का समय था, महात्मा बुद्ध अपने सभी बौद्ध भिक्षुकों के साथ एक किसी गांव से प्रस्थान कर रहे थे। तो तभी उस गांव के लोगों को पता चला कि महात्मा बुद्ध और उसके शिष्य इस गांव से प्रस्थान कर रहे हैं। तो उस गांव के लोग एकत्रित होकर उनको बहुत सी गालियां निकालनी शुरू कर दी, ताकि महात्मा बुद्ध ने कहते हैं कि बहुत से लोगों को बौद्ध भिक्षुक बना दिया, लोगों के बच्चों को खराब कर दिया, उनके परिवार खराब कर दिए, उन बहुत सी महिलाओं के पति महात्मा बुद्ध के संग आके बौद्ध भिक्षुक बन गए। बोले हमारा तो परिवार खराब कर दिया, कहीं ये हमारे गांव में ना ठहर जाए और कहीं हमारे बच्चों को और ना खराब कर दे, बौद्ध भिक्षुक ना बना दे। तो उस गांव के लोग उनको गालियां निकालनी शुरू कर दी और उस गांव से भगाने का पूरा पूरा इंतजाम कर लिया। तभी बहुत से जो जवान बौद्ध भिक्षुक थे उन्हें क्रोध आया कि हमने तो इन गांव वालों को कुछ भी नहीं कहा, हम तो अपने रास्ते से जा रहे थे पूरे शांतिपूर्वक माहौल से, हमने किसी को परेशान नहीं किया, हमने इस गांव से कोई भिक्षा नहीं ली, कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये गांव वाले लोग हमें गालियां दे रहे हैं। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि बनते, अगर आप कहो तो इन गांव वालों को उचित जवाब दिया जाए। महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, सुनो भिक्षुकों, जब हम एक दिन पिछले गांव से जब प्रस्थान कर रहे थे तो उस गांव के लोगों ने हमारा इतना मान सम्मान किया, मिठाई, फल, मेवा आदि हमें दिए, तो क्या हमने ग्रहण किए? बोले नहीं बनते। जब हमने उनकी मिठाई, उनके फल और उनकी मेवा ग्रहण नहीं की तो उस समय क्या हम अशांत हुए? बोले नहीं बनते। क्या उस समय आप हमारे सुख में, हमारे आनंद में कोई कमी आई? बोले नहीं बनते। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि इस गांव के लोगों ने अगर हमें अभद्र व्यवहार किया है, गालियां दी है या हमें कोई मान सम्मान नहीं किया हमारा, तो हमें अपनी शांति, अपने आनंद को, अपने प्रेम को हम क्यों खराब करें? तो इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति को, अपने आनंद को, अपने प्रेम को भंग ना करें। ये संसार है, यहाँ पर कोई आपको मान देगा, कोई सम्मान देगा,
हर परिस्थिति में हम अपने धैर्य को, अपनी शांति को, अपने प्रेम को बनाए रखें। दुनिया हर कदम कदम पर आपको अपमानित करने के लिए तैयार बैठी है। कोई हमें सम्मान दे, कोई हमारा अपमान करे, लेकिन ये हमें देखना है कि हमें क्या अपनी शांति, क्या हमें अपनी मेहनत, क्या हमने जो अपनी तपस्या की है, ये भी एक तपस्या है। सभी साधु संत कहते हैं ना कि गृहस्थ जीवन में सबसे उत्तम तपस्या है गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम तपस्या किस लिए है? क्योंकि हमें हर परिस्थिति को, हर समय हमें अपनी शांति, अपना धैर्य, अपना प्रेम बनाए रखना है कठिन निर्माण करना, है सरल विध्वंस करना, पर कठिन है निर्माण करना। ये किसी भी चीज़ को बर्बाद करने में 1 सेकंड लगती है, लेकिन किसी चीज़ को बनाने में बरसों बरसों लग जाते हैं। तो इसलिए अपने क्रोध पे, अपने संयम पे हमेशा कंट्रोल रखें। किसी भी परिस्थिति में हमें अपना संयम, अपना प्रेम, अपना व्यवहार नहीं खोना चाहिए। आज के लिए इतना है।